7 में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 7 का 4 नंबर तक देख लिए। आज हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका हम लोग देखते हैं। 7 का 5 नंबर, ठीक है ना। एक ठीक है ना प्रश्नावली 3.7 का, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए हैं, 4 तक देख लिए। आज उसका हम लोग 5 नंबर देखेंगे, ठीक। 5 नंबर चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखिए बोर्ड पर 5 नंबर क्वेश्चन लगा दिए स्क्रीन पर, आप लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं 152x माइनस 378y बराबर माइनस के 74। इस समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है माइनस के 378x प्लस के 152y माइनस के दिया है 604। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। 7 का 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप चाहेंगे कि हम किसी में संख्या से गुना कराकर इसको काट दें, उसके बाद बनाए हम एक्स वाई के, मतलब एक्स वाई के टर्म को बराबर करके, तो ये वैसे ही नहीं बनेगा। जब भी ऐसा रहेगा ना क्वेश्चन देखने में, जो संख्या बराबर हो जाए कि माइनस 378 में, तो इसमें कितना से गुना कराइएगा कि फिर 152 में कितना से गुना करिए कि दोनों ही सेम हो, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत टाइम लगेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है कि एक बार समीकरण दोनों को, एक बार एक तथा समीकरण 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ के उससे निकाल लीजिए जो समीकरण आएगा उसको 3 मान लेंगे। एक बार समीकरण 1 तथा 2 के दोनों को घटा देंगे, उसमें से जो घटाने के बाद उसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 तथा 4 समीकरण हो जाएगा। 3 और 4 को हम लोग हल कर देंगे एक्स वाई के गुणांक, फिर उसे ही जैसे पहले हम लोग बनाते थे एक्स वाई के गुणांक को क्या करते सेम करके, तो हमारा एक्स वाई का मान निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए पहले हम लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। चलिए यहीं पर लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा, जब भी ऐसा बड़ा बड़ा अंक बड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा ना, तो ऐसा ही करिएगा। यहाँ से और एक चीज देखिए, इसका उल्टा है। देखिए समीकरण 1 दिया है कि 152x माइनस 378y बराबर माइनस के 74। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि देखिए माइनस 378x दे दिया, आई प्लस 152y दे दिया, बराबर कितना 604। देख रहे हैं ना। जब भी बड़ा संख्या रहेगा, बड़ा अंक वाला जब समीकरण आएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के समीकरण 3 निकालेंगे। एक बार समीकरण दोनों को 1 2 को घटा देंगे तो समीकरण 4 हो जाएगा। और समीकरण 3 4 आ जाएगा, तो फिर जो विलोपन विधि से हम लोग जो नियम से बना देंगे, तो हमारा एक्स वाई का मान निकल जाएगा। चलिए तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए इसको जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 कितना है 152x माइनस के 378y बराबर कितना माइनस के 74। फिर देखिए इसको लिख देंगे, जोड़ेंगे ना, माइनस के 378x प्लस 152y माइनस के कितना 604। चलिए इसको जोड़ते हैं। तो आपको जोड़ने के लिए तो पता है, जब इसको जोड़िएगा तो देखिए प्लस है ये माइनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो घट जाएगा ना। तो माइनस 378x में से 152x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब हटाइएगा तो आ जाएगा माइनस के 226x, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए प्लस है माइनस से दोनों को जोड़िएगा तो फिर माइनस 378x में से 152 को फिर घटाइएगा तो फिर कितना आ जाएगा आपका, माइनस के कितना आ जाएगा 226y आ जाएगा ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा माइनस के 226y। और देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 604 में 74 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 74 और 4 कितना होता है 78 होता है ना। तो कितना हो जाएगा 678। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 678। अब देखिए यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, तो क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से आप माइनस 226 को कॉमन कर लीजिए। माइनस 226 को कॉमन करिए, तो माइनस 226 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचा x। देखिए हाई माइनस 226 को कॉमन करिए तो x बचा, तो x को उतार दिए। देखिए माइनस है, फिर यहाँ से माइनस y है, क्योंकि 226 तो कॉमन हो गया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के y, ये हो जाएगा ना प्लस के y बराबर कितना, जो माइनस के 678 है। अब देखिए है गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर माइनस के 678, अब बाटा में फिर माइनस के कितना 226। देखिए माइनस माइनस कट गया, इसको आप काटिए 3 मरतबे, तो 36 18 के 8 हाथ में बचा 3 दूना के 6 1 7,
और 3 दूना के 6, 3 मरतब इसको काट दीजिए तो कट जाएगा, तो कितना आ गया 3। तो देखिए तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 3। तो इस समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब जोड़ के निकालिए x प्लस वाई बराबर कितना 3, तो ये समीकरण 3 हो गया। अब चलिए अब ये दोनों को क्या करेंगे, एक बार घटा के निकालेंगे, तो लिखेंगे अब इधर चलिए चल रहे हैं कि समीकरण लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाने पर, तो चलिए लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो कितना 152x माइनस के 378y बराबर कितना माइनस के 74। फिर इसको नीचे वाला समीकरण कितना है, माइनस के 378x प्लस के 152y बराबर माइनस के कितना 604। अब देखिए इसको घटाना है, क्या करना है हमको, घटाना है। तो आप लोगों को पता होगा जब भी बीजगणितीय वाला घटाव हम लोग बनाते हैं, घटाव में क्या करते हैं, नीचे वाला चिन्ह को चेंज कर, देखिए तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आई क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा इतना। तो अब देखिए अब जोड़ दीजिए, तो 378 में 378 को प्लस क्या हो गया 152 को x प्लस के पहले से है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 530x हो जाएगा, ठीक 530x हो गया। फिर देखिए ए भी माइनस में तो दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, तो 178y प्लस 152y जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 226। आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका कितना माइनस के 530y। और देखिए ये भी एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, तो इसको घटा दीजिएगा 604 में से 74 को माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी आपका आ जाएगा 530। नहीं तो यहाँ करके देख लीजिए ना भाई, 604 में से कितना 74 घटाना है, 0 भाई देखिए एक दहाई के 10 में से 7 गया 3 है 5, तो 530 हो गया कि नहीं, तो 530। अब चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से हम लोग को क्या कॉमन हो रहा था, देखिए तो यहाँ से 530 कॉमन कर ले रहे हैं, 530 कॉमन कर लेते हैं, x बच गया है क्या हो जाएगा माइनस के y हो गया, बराबर 530। अब 530 इधर चला जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, गुना में इधर जाएगा तो 530 बटा 530 यानी भागा में चला जाएगा, तो 530 से 530 एक मरतबे कट गया, तो x माइनस वाई बराबर कितना 1, इस समीकरण 4 हो गया। तब समीकरण 4 हो गया और समीकरण 3 हो गया। अब इसी को हम लोग बना देंगे तो हमारा x y का मान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसको बना रहे हैं, ठीक है ना, इधर इसको लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। तो 3 कितना आया है, 3 आपका आया है x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण 3 है। और 4 कितना आया x माइनस वाई बराबर 1, इस समीकरण 4 है। अब चलिए यहाँ पे देखिए गुणांक तो कुछ सेम करने की जरूरत नहीं है, ये y x वाला सेम है, तो देखिए प्लस के y माइनस के y दोनों कट गया, ये x जोड़ दीजिएगा तो 2x और 3 को एगो 4 को, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा 2, तो 2 दूना के 4, तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। अब x के मान रख दीजिए समीकरण 3 में, y के मान चलेगा लिखेंगे यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 3, तो x का मान कितना है 2, तो x की जगह पर 2 रख दीजिए बराबर y बराबर 3। अब ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y बराबर कितना 3 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया 1, इसलिए हम लोग निकाल लिए ना, इसलिए हम लोग का x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है इस चैप्टर का 8 नंबर, उसको हम लोग देख ले रहे हैं, इसको आप नोट करिए। चलिए हम लोग लास्ट में देख ले रहे हैं, लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का 5 नंबर है, ठीक है ना, आप लोग नंबर दे दे रहे हैं 7 नंबर का। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है 7 का 5 है, 7 नंबर का 5 नंबर है, ठीक है, मतलब 7 नंबर में 5 क्वेश्चन दिया था, आप लोग देखेंगे कल के वीडियो में।
चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। चलिए चलिए देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, इसका हम फिगर बना दे रहे हैं। क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं। देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन है, एक ऐसे सर्किल दिया है, इसमें इसको ऐसे दिया है, इसको ऐसे दिया है, और को ऐसे करके ऐसे मिलाया है। इसका नाम दिया है, इसका नाम दिया है ए बी सी, और इसका नाम दिया है डी। देखिए इस सब का मान दिया है, इसमें सर्किल में इसका मान दिया है, बी का मान दिया है 3y - 5, ठीक, और ए का मान दिया है 4y + 20, इस कोण का मान दिया है 4y + 20, ठीक। डी का मान जो दिया है, डी जो है इसको इधर लिख दे रहे हैं बाहर, डी का जो वैल्यू दिया है -7x, कितना दिया है -7x + 5, इसका मान दिया है -7x + 5, इसका सी जो दिया है, सी जो दिया है -4x दिया है, ठीक। देखिए ऐसा ही आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए, इसको देख लीजिएगा, इसी को हम लोग को बनाना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चक्रीय, ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त में क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है ना, चार को कोण हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो रहा है कि नहीं, कोण 4 गो, चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का वो कितना होता है, 180 डिग्री है। लिखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर कितना होता है, कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समूह कोण कौन कौन होगा, तो आप लोग को जानना पड़ेगा। जैसे समूह को देखिए तो एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा, तिरछा तिरछी होता है, और एंगल बी प्लस एंगल डी हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस सी मिलकर कितना, 180, एंगल बी प्लस डी मिलकर कितना होता है, 180। तो चलिए हम लोग चलते हैं, लिखते हैं एंगल सी प्लस, यहाँ लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर कितना, सम्मुख कोण हो गया 180 डिग्री, या इसको इसे भी लिख सकते हैं कि इसको भी ले सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180। समझ रहे हैं ना, ये दोनों को एक बार एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। सम्मुख कोण यही होता है। जैसे में देखिए एक इसको बनाएंगे ना, इसको बनाएंगे ना, तो इसमें हम लोग को पूछेगा सम्मुख कोण क्या है। जैसे ये हो गया, और इसका सम्मुख कोण क्या है। तो सम्मुख कोण जब पूछता है ना, तो सम्मुख कोण के लिए हम लोग क्या करते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होता है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी होता है। ये तो हम विकर्ण बना दिए ना, तो इसमें हमारा इसका चक्रीय चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण यही हो जाएगा, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, ऐसा ही हम लोग लेते हैं। जैसे में देखिए इसको हम ले लिए, इसको ले लिए, तो इसका हमको पूछेगा चक्रीय चतुर्भुज में, तो देखिए ए बी सी डी, तो इसका समूह कोण क्या होगा, तो एंगल ए प्लस सी हो गया। इसका क्या हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, तो एंगल बी, इसका क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी। समूह कोण यही होता है, मतलब तिरछा तिरछी होता है, कहना ही चाह रहे हैं, समझ गए ना, समूह कोण यही होता है। तो चलिए इसमें हम लोग ले लिए ना इसको कि एंगल ए प्लस सी बराबर 180, एंगल बी प्लस डी, एंगल डी प्लस बी बराबर 180 डिग्री। चलिए अब हम लोग चलते हैं, चूंकि हम लोग लिखेंगे यहाँ सबसे पहले, चूंकि यहाँ हम लोग लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी का मान रखिए, एंगल सी का मान कितना है, -4x, तो यहाँ रख दीजिए। एंगल सी का मान है तो -4x,
और प्लस एंगल ए का, तो एंगल ए का मान कितना है 4y+20 है, तो यहाँ लिख दीजिए 4y+20 बराबर कितना 180 डिग्री। यही होगा ना 180 डिग्री। अब चलिए, अब इसको हम लोग कर दे रहे हैं, तो यहाँ से आप करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से पहले इसको उधर भेज दीजिए। तो देखिए 4x+4y, और ये देखिए अच्छा टर्म उधर जाएगा तो घटेगा ना, 180 में से अच्छा रहेगा तो 20 माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4x+4y बराबर 160। अब देखिए यहाँ से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तब 4 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 कॉमन लीजिएगा तो -4 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा x, प्लस में इधर का माइनस में हो जाएगा बराबर कितना 160। इसको इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा x - y बराबर कितना 160/-4, यही हो जाएगा ना। अब इसको काट कूट करिएगा, इसको अब काट कूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, काट कूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, यानी x बराबर कितना -40, यानी यहाँ से आगे क्या चीज x - y बराबर -40। समीकरण 1 निकाल लिए ना, x - y बराबर 40, समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं, अब दूसरा हम लोग लेते हैं, कौन लेंगे, अब तो एक बार a+c ले लें समकोण, b+d लेंगे ना। तो अब चलिए, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, फिर अब लिख देते हैं यहाँ पर, अब क्या लेंगे एंगल b+d, एंगल b प्लस एंगल d बराबर कितना 180 डिग्री। तो एंगल b का मान कितना है 3y - 5, 3y - 5। एंगल d का मान कितना है, तो एंगल d का मान है -7x और +5 बराबर कितना 180, यही है ना, यही है इसका। देखिए तो है, देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे, देखिए +5 -5 कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया 3y - 7x बराबर कितना 180। अब देखिए तो इसमें कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, इसलिए यही आपका समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया, इसमें तो कुछ कॉमन होने वाला नहीं है ना। तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा हम सजा देते हैं, क्योंकि x वाला को पहले लिख दे रहे हैं और y वाला को बाद में लिख देंगे, ऐसा ही था ना। देखिए एक स्टेप लिख दे रहे हैं 3y - 7x बराबर 180, तो x वाला को पहले लिख रहे हैं, तो x वाला को पहले लिखिएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, -7x हाई क्या हो जाएगा +3y बराबर 180, ये हो गया समीकरण 2। समझ रहे हैं ना समीकरण 2। अब चलिए, अब समीकरण 1 तथा 2 से इसका हल कर देंगे। हम लोग तो यही पूछ रहे हैं ना कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, इसको हल करेंगे। चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है x - y बराबर कितना है -40, और समीकरण 2 कितना है -7x और +3y बराबर 180। तो चलिए समीकरण 1 में लिख दे रहे हैं, यहाँ समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, कहेंगे 3y x y वाला को बराबर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ लिख दीजिए। तो चलिए ना इंडायरेक्ट करा दे रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे इसको। समीकरण 1 में क्या करें 3 से गुना करा दे रहे हैं, समीकरण 1 में क्या करें 1 से गुना करा, अब 3 से गुना करिए, देखिए 3x से 3x, 3y से 3y, आई माइनस के 3 चौका 12 120, फिर इसको तो जैसे का तैसे रह जाएगा -7x अब +3y बराबर 180। अब देखिए इसको काट दीजिए, तो -3y और +3y कट गया। आई देखिए -7x में +3x घट जाएगा तो -4x। अब देखिए 180 में से 120 माइनस चला जाएगा तो कितना बचेगा 60 बचेगा ना प्लस में। अब इसको x बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 बटा कितना -4 इधर चला जाएगा, तो 4 से काटिएगा तो कितना 15, यानी x बराबर कितना आ गया -15। ठीक, x बराबर कितना आ गया -15। अब x के मान रख दीजिए, चलिए यहाँ रख दे रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए समीकरण 1 कितना है, यही है ना x - y बराबर 3, x - y बराबर 3। तो x का मान कितना है -15 बराबर y बराबर 3। देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस के y, इसको गलती काट दिए का, एक सेकंड रुक जाइए, तो क्वेश्चन में कहीं गलती कर रहे हैं का, हाँ हम यहाँ गलती कर रहे हैं, देखिए ना यहाँ गलती करना है ना, x - y बराबर -40 है ना, यहाँ वही तो हम भी कर रहे थे।
एक्स बराबर वाई बराबर माइनस का 40 है, तो माइनस के 40 है, तो देखिए माइनस में 15 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा। 40 और 15 इधर जाएगा ना, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए अब देखिए, तो माइनस माइनस वाई, अब घटाइएगा तो -40 में से 15 हो जाएगा, तो माइनस के 25, माइनस माइनस कट गया, तो वाई बराबर कितना आ गया 25, और एक्स बराबर कितना आया था माइनस के 15। जब एक्स और वाई के मान आ गया, तो अब हम लोग से पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि चारों कोनों का योग ज्ञात कीजिए, चारों कोनों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग निकाल दे रहे हैं। देखिए इसको हम ऊपर निकाल दे रहे हैं, ठीक है, चारों कोण पूछ रहा है तो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक्स बराबर हम लाए माइनस के 15, और वाई बराबर कितना लाए, वाई बराबर कितना आया, वाई बराबर कितना आ गया 25, तो 25। अब देखिए एंगल ए पूछ रहा है, तो एंगल ए बराबर कितना है, तो एंगल ए बराबर 4y + 20 है, तो यहाँ रख दीजिए 4y + 20, तो 4 और y के मान रख दीजिए, तो y के मान कितना है 25 और प्लस 20, तो जोड़िएगा 25 चौका 100, और 100 में 20 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120, एंगल ए का मान चला है। और एंगल बी, तो एंगल बी कितना है, तो एंगल बी आपका 3y - 5 है, 3y - 5 है, तो 3 और y की जगह पर फिर कितना 25 रख देंगे और -5, तो 25 3 75, 75 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल सी का मान पूछ रहे थे, एंगल सी कितना है, एंगल सी माइनस के 4x है, तो माइनस के 4x, तो -4 रहेगा, x के मान कितना है, तो माइनस के 15। तो देखिए माइनस माइनस दोनों गुना होगा, दोनों माइनस माइनस मतलब प्लस होगा, तो 15 चौका 60। अब और एंगल डी का मान, तो एंगल डी का मान, तो डी का मान कितना दिया है, डी बराबर दिया है कि माइनस के 7x + 5, तो माइनस के 7 और x के मान कितना दिया है, तो माइनस के 15, ये भी प्लस हो जाएगा, और कितना 5, तो इसको करिएगा तो कितना, तब गुना करिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 15 × 15 चौका 60, 15 × 5 = 75, 75 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना 80, तो निकाल दिए ना। एक कोण का मान 120 डिग्री, बी का 70 डिग्री, सी का 60 डिग्री और डी का 80 डिग्री। यही हम लोग से पूछ रहा था, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ से एक्स वाई का मान निकाल कर ए बराबर जो एंगल ए बराबर जो मान दिया उसको बी बराबर रख दीजिए, तो हो जाएगा। हम यहाँ गलती कर रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ 15 चौका 60, 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105 होगा ना, 105 होगा ना, तो 105 है, 105 कितना 110 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, कहीं जोड़ घटाव गलती हो तो देखिए ये 8 नंबर का यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। पर्सनली हम लोग का ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 8 था। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग का कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है ना, उसको कल से हम लोग शुरू करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई दिक्कत हो इसको समझने में तो आप लोग कमेंट जरूर करिए और बताइए हमको कि कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, फिर से हम इसको समझा देंगे, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग। अब कल हम लोग, आज तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर आप लोग का 2 चर रैखिक समीकरण कंप्लीट हो गया। और हमारे चैनल का नाम आप लोग जान रहे, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। इसको आप लोग सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, लाइक करें, बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, कल हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल कंप्लीट हो गया। अब कल से हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में कल हम लोग समझेंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे कल के वीडियो में इसको ले लेंगे। वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल।